हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो या बिगनर हो तो ऐसे में आप कुछ गलतियां करते होंगे कार को ड्राइव करते हुए। तो भाई मैं वो गलतियां बताने वाला हूं और सही तरीका क्या है कार को ड्राइव करने का वो बताने वाला हूं। बेसिकली 3 से 4 पॉइंट होने वाले हैं जिससे आप अपनी कार की ड्राइविंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, माइलेज इंप्रूव कर सकते हो और इसके साथ ही कैसे आपको कार से यू टर्न लेना है वो भी सीख सकते हो। जितने भी नए ड्राइवर्स हैं और बिगनर्स हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है कि भाई कार का यू टर्न कैसे लें, कार को पार्क कैसे करें, कार के बोनट का जजमेंट कैसे करें। तो लेफ्ट साइड राइट साइड जजमेंट भी क्लियर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार को इजी वे में ड्राइव करने के लिए आपको कुछ पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे। ये पॉइंट फॉलो करके आप भी अपनी कार को इजी वे में ड्राइव कर सकते हो। तो चलो भाई जल्दी से वो पॉइंट बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कार के बोनट की जजमेंट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, अगर आपको लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जजमेंट नहीं आता तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा कैसे राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जजमेंट करना होता है। तो चलो पहले बताता हूं लेफ्ट साइड जजमेंट का। तो लेफ्ट साइड जजमेंट का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले तो भाई अपने डैशबोर्ड को देखो। अपनी कार के डैशबोर्ड को जैसे ही आप देखोगे तो उसको सेंटर एरिया को डिवाइड कर दो। देखो सेंटर एरिया डिवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको लेफ्ट साइड जजमेंट सीखना है। सबसे पहले मैं सेंटर एरिया दिखा देता हूं अपनी कार के डैशबोर्ड का। तो यहां पर देखो ये जो पॉइंट है वो है सेंटर एरिया मेरी कार के डैशबोर्ड का। और अगर आपको नहीं पता कि आपकी कार का सेंटर एरिया कहां पर है, बेसिकली डैशबोर्ड के सेंटर एरिया, तो भाई कोई डिग्निटी वगैरह लगा देना, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना एक्चुअल में सेंटर एरिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैट रख रखा है वो भी आप रख सकते हो। इसके अलावा कोई डिग्निटी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, या फिर आप ये वाले पॉइंट से देख सकते हो। अगर आपकी भी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है तो इस वाले पॉइंट से आप सेंटर एरिया पता लगा सकते हो डैशबोर्ड का। अब आपको करना क्या होगा, ये वाली जो रोड की एज है डैशबोर्ड के सेंटर एरिया से मिला देनी होगी। उसके बाद आप लेफ्ट साइड जजमेंट इजीली कर सकते हो। इससे समझ जाना कि भाई आउट ऑफ बॉर्डर कार नहीं गई है। चलो एक बार करके भी दिखा देता हूं। मैंने ये वाली एज डैशबोर्ड के सेंटर एरिया से मिला दी है। अब देखते हैं बाहर कितना डिस्टेंस बाकी है। एज मिलाने के बाद लगभग भाई कुछ इतना डिस्टेंस बाकी है। देखो आउट ऑफ बॉर्डर कार नहीं गई है। कुछ इस तरीके से आप भी कार का लेफ्ट साइड जजमेंट कर सकते हो इजी वे में। अब आपको दिखा देता हूं कि राइट साइड जजमेंट कैसे करना होता है। राइट साइड जजमेंट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बस आपको विंडो को रोल डाउन करना पड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, और बाहर निकल के आप राइट साइड जजमेंट इजी वे में कर सकते हो। अब आप कहोगे ये तो भाई बहुत इजी है। देखो राइट साइड जजमेंट करने में दिक्कत नहीं आती जितना लेफ्ट साइड जजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से आप लेफ्ट साइड जजमेंट इजी वे में कर सकते हो। इसके अलावा बोनट का जजमेंट भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ उड़ जाना है। अगर आपको कहीं ऐसी जगह कार निकालनी है जहां पर स्पेस बहुत कम है आगे की तरफ, तो थोड़ा सा आगे उड़ जाना। जिन कार में बोनट नहीं दिखता उन कार में भी आप आगे की तरफ उठ के इजी वे में बोनट का जजमेंट कर सकते हो। एक बार आपको करके दिखाऊं, चलो देखते हैं। तो यहां पर मैंने कार आगे की तरफ बढ़ाई है और उस पेड़ पर एक बार लगा के देखते हैं कि कितना जजमेंट आ पाता है अपनी कार के बोनट का। देखो यहां से मैं जैसी कार को ड्राइव करूंगा तो भाई कुछ नहीं दिख रहा, और थोड़ा सा आगे की तरफ आऊंगा तो ये देखो पूरा बोनट दिख रहा है। अब देखना मैं यहां से पूरा इस तरीके से मिला दूंगा। ये देखो मैंने आगे की तरफ उठ के इजी वे में इसे मिला दिया। और अब जब मैं बाहर निकल के देखूंगा तब भी आपको दिखा देता हूं कि कितना स्पेस आगे की तरफ बाकी है। तो ये देखो लगभग इतना स्पेस बाकी है। तो इससे आप इजी वे में कार के बोनट का जजमेंट भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आपको बोनट का जजमेंट करना है तो ये वे सबसे अच्छा है अगर आप नए ड्राइवर हो या फिर बिगनर हो तब। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, ऑलरेडी आपको कार चलाते हुए 2 से 3 साल हो चुके हैं, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तब आपको बोनट विजिबल हो या फिर मत हो इससे कोई मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट है, जितने भी नए ड्राइवर्स हैं फिर बिगनर्स हैं उनको कंफ्यूजन होता है, या फिर प्रो लेवल पे भी है भाई, कभी कभी उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। भाई होता क्या है, अगर हमारी कार इस तरीके से पार्क है कहीं पर और कार का स्टीयरिंग राइट की तरफ यानी कि टायर राइट की तरफ है और स्टीयरिंग एकदम आपको सीधा लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि भाई आपकी कार का स्टीयरिंग सीधा नहीं है। स्टीयरिंग तो सीधा लग रहा है आपको, लेकिन कार राइट या लेफ्ट में कटी हुई है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां से देखो कार का स्टीयरिंग एकदम सीधा लग रहा है। और वहीं बात करूं टायर की, तो टायर देखो राइट की तरफ है। तो इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा कार को ड्राइव करके भी देखूंगा तब भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो कार को आगे की तरफ बढ़ाया और ये देखो
राइट की तरफ कार जा रही है तो इसका मतलब यह है कार का स्टीयरिंग और टायर राइट की तरफ था, लेकिन आपको लग रहा था यहाँ से कार का स्टीयरिंग एकदम सीधा है। अब ये दिक्कतें कब आती हैं? जब कार के अंदर आप बैठे हो और कंजस्टेड एरिया है, आगे की तरफ आप कार को मूव नहीं कर सकते राइट या फिर लेफ्ट पे पता लगाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिक है, उसे फॉलो करके आप पता लगा सकते हो कि कार का स्टीयरिंग राइट की तरफ कटा हुआ है या फिर लेफ्ट की तरफ कटा हुआ है। सबसे पहले तो एक साइड कार का स्टीयरिंग पूरा कट कर देना है इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर राइट में कट कर रहा हूँ। ये देखो पूरा मैंने राइट में कट कर दिया, अब इससे ज्यादा नहीं जा रहा है। अब आपको क्या करना होगा, कार का स्टीयरिंग को एकदम सीधा करना होगा। ये देखो कार का स्टीयरिंग एकदम सीधा कर लिया और एक और राउंड लेना होगा। जैसे आप एक और राउंड लोगे तो आपकी कार का स्टीयरिंग एकदम सीधा हो जाए। एक बार मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। ये देखो कार का टायर एकदम सीधा है और वहीं मैं एक बार लेफ्ट में कट करूंगा पूरे स्टीयरिंग को। ये देखो कार का टायर कुछ इस तरीके की सिचुएशन में है और ये है स्टीयरिंग। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, स्टीयरिंग को एकदम सीधा करना होगा इस तरीके से। ये हो गया कार का स्टीयरिंग एकदम सीधा, और एक और राउंड लेना होगा। ये देखो एक और राउंड ले लिया, अब देखना आप बिल्कुल सीधा हो चुका है टायर। तो ये ट्रिक यूज करके आप भी पता लगा सकते हो कार का स्टीयरिंग या फिर टायर राइट की तरफ कटा हुआ है या फिर लेफ्ट की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है कार को ड्राइव करते हुए यू टर्न लेना। जितने भी भाई न्यू ड्राइवर है या फिर बिगनर है वो ये गलती करते हैं, कार को ड्राइव करते हुए गलत यू टर्न ले लेते हैं, जिसकी वजह से कार आगे से पीछे से भाई लग जाती है। कार को ड्राइव करते हुए यू टर्न लेने का सही तरीका क्या है, तो चलो आपको बता देता हूँ। यू टर्न लेने का सही तरीका यह है, सबसे पहले मुझे लोगों को इंडिकेट करना होगा कि भाई मुझे यू टर्न लेना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंडिकेटर दूंगा। और कभी भी आपको डिवाइडर से मिला के यू टर्न नहीं लेना है, क्योंकि आप कार को पूरा कट नहीं कर पाओगे एक बार में, फिर वापस करोगे और वापस करना बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है। उसके बाद आपको यहां से कार को रोक देना है। रोकने के बाद जैसे कि भाई ये यू टर्न ले रहा है तो इसी तरीके से हम भी यू टर्न लेंगे। अब देखो यहां पर मैंने कार को रोक दिया। अब आपको क्या करना है, आगे की तरफ भी देखना है और इसके अलावा रॉन्ग साइड में भी देखना है कि भाई रॉन्ग साइड से कोई ना आ रहा हो। जैसे ही भाई आगे का ट्रैफिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको लेना है यू टर्न कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पर यू टर्न लूंगा, और यू टर्न लेते हुए कभी भी आपको एक गलती नहीं करनी है। जहां भी आपकी कार आई वहीं पे आपको कार को सीधा कर देना है। जैसे कि मेरी कार सेंटर में आई है तो सेंटर में मैंने सीधा कर दिया। उसके बाद मैं राइट या फिर लेफ्ट की तरफ लूंगा। अब राइट या फिर लेफ्ट की तरफ अगर आपको लेना है, जैसे कि मुझे लेफ्ट की तरफ लेना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, इधर मिरर में देखा, मिरर में देखते हुए और ये मैंने ले लिया लेफ्ट की तरफ। यू टर्न लेते हुए आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि भाई आपको कार एकदम सीधी कर देनी है। सीधी करने के बाद अगर आपको लेफ्ट में या फिर राइट में जाना है तो उसके बाद थोड़ा रुक के जाओ। कभी भी आप एकदम से मत चले जाना, जिससे होगा क्या, पीछे वाला ट्रैफिक आके आपकी कार में लग जाएगा। आपकी कार का भी नुकसान होगा, दूसरों का भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। हो सकता है भाई इंपैक्ट ज्यादा आ जाए। आई होप सो ये वाले पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये पॉइंट फॉलो करके आप भी अपनी कार को इजी वे में ड्राइव कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कैसे कार को इजी वे में ड्राइव करना होता है।